जगन गुर्जर का इस गुर्जर समाज पे भी कर्ज है। जब तक जगन के हाथ में उसकी गन थी, जब तक उसकी जय होती थी, कोई राजस्थान, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, कोई सरकार, कोई पुलिस की ताकत पैदा नहीं हुई। इतिहास में मैंने कभी सुना नहीं कि उस व्यक्ति को बंदूक की गोली की नोक पर झुका दिया जाए। डकैत जगन गुर्जर की अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या होती है और हत्या के बाद पूरा गुर्जर समाज आक्रोशित होता है। अजमेर से लगातार आंदोलन शुरू होता है। आज 3 दिन की बैठक पैतृक गांव बभूतिया में है। तमाम लोग आप तस्वीरों में देखे होंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पूरे देश के जो गुर्जर समाज के लोग हैं आज यहाँ धौलपुर पहुँचे और डकैत जगन गुर्जर को श्रद्धांजलि दी। आप बता दें, इस पूरे मामले के पीछे जिस तरह के षड्यंत्र की बू आ रही थी और लगातार गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि एक सुनियोजित तरीके से जगन गुर्जर की हत्या की गई और तमाम मुकदमा बरी होने के बाद जब वो सामाजिक जीवन जी रहा था तो कुछ बड़े नेताओं ने षड्यंत्र कर उन्हें वापस जेल भेजा और वहाँ उनकी हत्या करवा दी। प्रहलाद जी, आप पहले दिन से वहाँ थे, जगन के साथ लंबे रिश्ते आपके रहे और जिस तरह आज बड़ा सैलाब पूरे देश से गुर्जर समाज को उमड़ा है, किस तरह की मांग रखी गई, किस तरह की कोई सरदारी जब इकट्ठी हुई थी तो चर्चा हो रही थी, तमाम जो बिंदु थे वो सरकार के सामने रखे गए, तमाम प्रतिनिधियों के सामने रखे गए और बड़ी डिमांडें रखी गई। देखो, सबसे पहली बात तो है कि हमने पूर्व में बहुत आंदोलन कराए। जो मैंने आंदोलनों का अनुभव देखा, क्योंकि मैं राजस्थान स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो मुझे यूथ का बहुत अच्छे से पता है और हॉस्पिटलों से और तमाम लोगों से और इतने बड़े आंदोलन करने के बाद मुझे पता लगा कि आंदोलन में किस तरीके से सरकार की भी मर्यादा का ध्यान रखना है, प्रशासन की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। लेकिन हम जब मर्यादा में रहें तो इसको शासन और प्रशासन कमजोरी भी नहीं समझे। तो मैंने पहले दिन से एक बात की है, जो परिवार ने, जगन गुर्जर के परिवार ने, आसाराम ने जो अपनी बातें रखी, और पहली मांग थी कि पप्पू गुर्जर का अजमेर से धौलपुर ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरी मांग थी कि आसाराम सहित परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन तुरंत मुहैया करवाई जाए। तीसरी मांग थी सीबीआई जांच कराई जाए। मोटी मोटी 3 मांग थी। सीबीआई जांच में तमाम वो मांगें आ जाती हैं। और जो हमारी चौथी मांग थी, इसको आप ये कह सकते हो कि जो वहाँ का जो जेल डीजी था या प्रशासन के जो लोग थे, उनको तुरंत प्रकार से उनको हथियार ट्रांसफ़र करना चाहिए या उनकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये इन्होंने कुछ सुना नहीं, किया नहीं। और एक सबसे बड़ी जो मांग थी कि जगन गुर्जर इतना बड़ा दस्यु होने के बाद, जैसे मैं पिछले कई दिन से कह रहा हूँ, मेरे कई साथी कहते हैं कि आप आवेश में आके से क्यों कह देते हो, लेकिन जो सच है जो मैं कहता हूँ, जिस जगन को डकैत कहते हैं वो डकैत नहीं, वो बागी है। और बागी वो होता है जब शासन और प्रशासन उसकी आवाज़ को सुने नहीं, उसको न्याय नहीं दे, तो वो बागी हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जगन वो था, जगन का मतलब है जय गन, जय मतलब जय, गन यानी बंदूक। जब तक जगन के हाथ में उसकी गन थी, जब तक उसकी जय होती थी, कोई राजस्थान, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, कोई सरकार, कोई पुलिस की ताकत पैदा नहीं हुई। इतिहास में मैंने कभी सुना नहीं कि उस व्यक्ति को बंदूक की गोली की नोक पर झुका दिया जाए। जब उसने चाहा तब सरेंडर किया। वो अपराधी था, क्यों बना, क्या हुआ, उसका अलग से जीवन है। आज ये तमाम जो लोग आए यहाँ किसी अपराधियों का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं आए, ये इसलिए आए कि अपराधी की सज़ा कानून देता है। अपराधी को सज़ा कानून न्यायपालिका बनी है, लेकिन अपराधी जेल में मारा जाए और जगन मारा जाए तो शंका पैदा होती है, तो डर पैदा होता है कि चाहे किसी भी जाति धर्म का आदमी अगर जेल में बंद है और तुम उसको मरवा रहे हो, तो इसका क्या होगा, इस चीज़ की जवाबदेही किसकी होगी। कोई आदमी अगर जेल में मरता है तो इसकी शासन प्रशासन की जो जवाबदेही है, ये जो डर है। और इससे बड़ी बात जो मैं आज अब आपको कहने जा रहा हूँ कि जगन गुर्जर का इस गुर्जर समाज पे भी कर्ज है। कर्ज क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। जब आरक्षण का मुद्दा चल रहा था तो बागी तो बहुत लोग थे और बागी को तो और लोगों को भी देखा होगा, लेकिन वो जगन गुर्जर ही था। जब लोग पीलूपुरा पर तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने गुर्जरों को गोलियों से उड़ा दिया था, तो वो जगन गुर्जर छात्र जो अपने साथियों के साथ बंदूक हाथ में लेकर ट्रैक पे पहुंच गया था और कह दिया था कि वसुंधरा तेरे महल को उड़ा दूंगा, मेरे कौम के लोगों में तुमने गोलियां मारी हैं, तो वो खून था। आज गुर्जर समाज का भी फर्ज है, अगर उसको एनकाउंटर में मारा जाता हमें कोई मतलब नहीं था, अगर उसको कहीं फांसी की सज़ा देके कानून में साबित करके मारा जाता हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक शेर को चूहा मार दे, इतना बड़ा अपमान हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए इस अपमान के बदले में इस समाज ने आज तय कर लिया उसकी तीये की बैठक में, श्रद्धांजलि सभा में, कि या तो पगड़ी रस्म तक 12 ब्राह्मण जो हमारे भोजन की प्रक्रिया है, संस्कार है, तब तक
जगन गुर्जर के परिवार की मांगें मान ली जाएंगी, नहीं तो उस दिन ये पंच पटेल सब समाजों के लोग तय कर लेंगे, तारीख तय हो जाएगी, जगह तय हो जाएगी, लाखों की लोग तैयार हो जाएंगे और उस दिन सरकार को फिर झुकना पड़ेगा। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ जोड़ रहा हूँ, कलेक्टर धौलपुर, एसपी धौलपुर से हाथ में जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन मजबूरन हमें उस जगह पहुँचा दिया कि हमें निर्णय लेना पड़ेगा। उस दिन तुम नाक रगड़ोगे, ये भी मैं कह रहा हूँ, ये मेरा दर्द कह रहा है। जो 5 दिन से हम चिल्ला रहे हैं, छोटी छोटी सी मांगे थी, पप्पू का ट्रांसफ़र कर दो, पुलिस प्रोटेक्शन की, और लाल सिंह जी और पान सिंह जी के लिए उन्होंने आज पैरोल के लिए बोल ही दिया है, बात क्या ख़त्म। मुआवजा मांगा नहीं परिवार ने। प्रशासन से समझौता आपका हुआ, 3 दिन का आश्वासन दिया गया ट्रांसफ़र के लिए और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन अब 3 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद आज सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम, समाज की सरदारी, उनसे भी बिल्कुल बाड़ी विधायक, हमारे सम्मानीय, हमारे पूर्वज, हमारे अनुभवी, हमारे बुजुर्ग, हमारे आदर्श, मैं कितनी उपाधि दूं, दादा जसवंत गुर्जर जी हमारे विधायक हैं सबके, मैं उनके चरणों में ढोक दे के निवेदन कर रहा हूं कि ये सरदारी आपकी है, ये व्यक्ति आपका है। यहाँ के लोगों का मनोबल टूट जाएगा न्याय नहीं मिला तो। और मुझे भरोसा है जी, अब जसवंत गुर्जर साहब जाएंगे, माननीय जवाहर सिंह बेडम मंत्री जी से मिलेंगे, और मंत्री और विधायक दोनों इतने मजबूत हैं आज की डेट में राजस्थान में गुर्जर समाज में कि मुख्यमंत्री इनके बगैर पानी नहीं पीता। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी हमारे जवाहर सिंह बेडम साहब गृह राज्य मंत्री के बगैर कहे पानी नहीं पीता, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और जसवंत गुर्जर साहब की इतनी तगड़ी चलती है कि मुख्यमंत्री जी सुबह से हम 2 टाइम बात करते हैं उससे फ़ोन पे, अगर तुमने न्याय नहीं दिलाया तो फिर तुम्हें समाज बेईमान मानेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, और मुझे भरोसा है दोनों बहुत मजबूत कद्दावर नेता हैं, पगड़ी रस्म तक ये सब बीमारियाँ मिटा देंगे। आप लंबे समय जगन भाई के संपर्क में रहे, और जैसा कि 2 चेहरे हैं, एक तो हम जो बाहर के लोग हैं, मीडिया वाले लोग हैं, जितना पढ़ा जितना देखा कि एक दस्यु चंबल में पैदा होता है और अपने जीजा का बदला लेने के लिए हथियार उठाता है, उसके बाद एक लंबा इतिहास उसका रहता है, 3 बार बड़े सरेंडर करता है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। आप किस तरह से देखते हैं उसकी पूरी जीवनी को? देखो किस तरह का व्यक्ति था और कैसे उसकी शुरू? मैं उस व्यक्ति से अचानक मिला। मैं इधर जब भी इधर आता था तो बाबू महाराज के मंदिर पर आता था। उससे पहले तो मुझे लालजी भगत जी मिले थे, वो तो मिला भी नहीं था। एक सप्ताह का प्रोग्राम था, मैं उसमें आया था। वो एक मंदिर है उधर, बाबू महाराज से अलग इधर मंदिर है ना, उसमें वहाँ सप्ताह का प्रोग्राम था, मुझे भी बुलाया, मैं चला गया, वो वहाँ बैठा था, मैं मेरी स्पीच दी। मुझे पता, मैं सच कह रहा हूँ आज आपको इस धरती पे खड़ा होकर। तो फिर उसके बाद मुझसे कहा कि ये जगन जी हैं, तो मैं मिला। उसके बाद मेरी भी इच्छा थी कि एक ऐसे आदमी चर्चित नाम है तो मैं उससे पूछूँ, मेरे मन में कई सवाल थे। जब मैं उस आदमी के पास बैठा तो मैंने उसको अंदर तक टटोला, तो मैं मोटी मोटी बात पर पहुँचा कि उस टाइम वो एक अज्ञान उम्र थी जो एक बदले की भावना से अपराध की दुनिया में गए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जीजा का मर्डर हो गया और मैं इस दुनिया में चला गया। उसके बाद का जीवन तो घटना कर्मों के अनुसार बदलता गया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा कि जगन को जब कोई आदमी अंदर से पढ़ता है तो वो एक बालक होता है। बालक के साथ बालक देखा मैंने, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग देखा, और कड़क के साथ कड़क देखा। मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है, मैं ज़्यादा मिला भी नहीं हूँ, 2 4 5 बार ही मिला हूँ मुश्किल से, मेरा कोई कभी इतना ज़्यादा वो नहीं रहा। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले चला रहे हैं कि मैं उनका बहुत लंबा दोस्त हूँ या रिश्तेदार हूँ। समाज का हूँ तो रिश्तेदार ही हूँ, मिला हूँ तो दोस्त ही हूँ। ये जितने आज मुझे मिल रहे हैं और जो दिख रहे हैं, ये मेरे सब रिश्तेदार हैं, ये मेरे सब दोस्त हैं। आज जगन के साथ अन्याय तो लड़ रहा हूँ, अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। कल मेरे किसी और भाई के साथ होगा तो लड़ूंगा, न्याय लेके हटूंगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि पगड़ी रस्म से पहले या तो हमारी पूरी मांगें हो जाएंगी, नहीं उस दिन का जो निर्णय होगा ना, वो धौलपुर के जो गुलाम जनता बना रखी है, यहाँ की जो यहाँ की सोच जो गुलामी बना रखी है, जो डर भर रखा है लोगों के अंदर, जिन लोगों पर मुकदमे लगा रखे हैं, जेलों में ठूंस रखा है, हमारे लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, मैं यहाँ के युवाओं को ऐसा जगा दूंगा, ऐसा जगा दूंगा, या तो प्रहलाद खटाना की कोई जान ले लेगा यहाँ का नेता, मुझे मरवा देगा, और नहीं तो आप ये तय मान लेना, हर आदमी को इतनी ताकत दे दूंगा अंदर आत्मा से, जो शासन प्रशासन से डट के लड़ा करेगा, चाहे थानेदार हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, और मजबूती से अपनी बात रखा करेगा, शोषण नहीं होने दिया जाएगा। अब भगत जी के नाम ले रहे थे, कल 2 तस्वीरें वायरल हो रही थी उनके बड़े भाई की, एक धार्मिक वेशभूषा में और एक हथकड़ी के साथ।
कैसे ये पूरा परिवार अपराध की दुनिया में चले गया? तमाम मुकदमे, जगन भी कहता था कि मेरे पर बहुत सारे प्रशासन ने इसकी अधिक जानकारी अपन पैतृक गांव में खड़े हैं, जगन जी के परिवार के लोग हैं, आप इन सबसे पूछिए। मैंने तो कह दिया मैं जितना जानता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो क्यों अपराधी बना, मुझे कोई मतलब नहीं है कि उसके घर परिवार वाले क्या करते हैं, ना मुझे इससे मतलब है कि आगे क्या करेंगे। मुझे तो इससे मतलब है कि जगन को जेल में क्यों मारा, मारने वाला कौन था, उसका नाम बाहर आए और उसके जो भाई 3 जेल में, उनको जेल में नहीं मारा जाए, सुरक्षित रखे, ये और परिवार की गारंटी हो। ये मेरी लड़ाई का, संघर्ष का अध्याय। इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं। तो ये थे प्रहलाद खटाना जो लगातार इस आंदोलन में सक्रिय थे। और आपको बता दें कि आज प्रशासन से बातचीत जब इनकी हुई है तो परिवार को सुरक्षा और दोनों भाइयों को जेल से ट्रांसफ़र और पैरोल की मांग इन्होंने प्रशासन के सामने रखी है। ये कहा गया कि जिस दिन जगन के 12 दिन पूरे होंगे और जिस दिन पगड़ी की रस्म होगी उससे पहले तमाम मांगों को पूरा कर दिया जाए और परिवार की जो सुरक्षा है उसका प्रशासन ध्यान रखे। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।